हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग हमारे सीए रूप चैनल पर आज हमारा एक फेवरेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शेयर फोर फीचर। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इज इन द बुक्स। यदि मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट चैप्टर है, पूरी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर है शेयर फोर फीचर। कंपनी में ये सब चीजें होती रहती है जिसके आधार पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। बोर्ड की में बोर्ड बूस्टर भी इसलिए मैंने लिखा है, इसमें स्पेशली इसीलिए लिखा है ताकि आपको इस चीज की एक श्योरिटी कंफर्म हो जाए कि ये चैप्टर एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है, मीन्स अच्छे से पूछा जाता है। इसलिए कोई भी एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस ना आए हो। प्रैक्टिकल भी आते हैं एज वेल एज थ्योरी भी आती है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है शेयर फोर फीचर। इसमें सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग में ऐसा बोला जाता है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। वैसे तो मैं मीनिंग आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट से मैं बता देता हूं। मीनिंग तो मैं वैसे भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। फोर फीचर ऑफ शेयर ओक्योर व्हेन अ कंपनी कैंसल शेयर होल्डर्स ओनरशिप। क्यों ओनरशिप खत्म कर देते हैं भैया? जब व्यक्ति पैसे ही नहीं दे पा रहा है अपने शेयर्स के, तो फिर उसे क्यों ओनर बनाएगी कंपनी? उसकी ओनरशिप को कैंसिल कर देगी। क्या ओनरशिप की कैंसिल करेगी? तो सबसे पहले समझना आप लोग, क्या होता है कि मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए या 3 रुपए एप्लीकेशन के थे तो वो बुला लिए, उसने दे दिए। 2 रुपए अलॉटमेंट पे देना थे वो भी दे दिए, मतलब कुल 5 रुपए उसने दे दिए। अभी 5 रुपए उसने दिए नहीं है, तब कॉल अमाउंट बोले तो बोले नहीं पैसा नहीं है, सीजन पे आएगा। कपास आया नहीं। अब भैया कपास नहीं आया तो कंपनी क्या मान रही? कंपनी को तो पेमेंट देना पड़ेगा। अब जब कंपनी को पेमेंट देना पड़ेगा, कंपनी ने नोटिस दे दिया, सब हो गया, पर फिर भी पैसे नहीं दे पाए आप, तो फिर क्या होगा? ऑन दैट केस कंपनी इज लाइबल टू फोर फीचर ही शेयर्स। कंपनी आपके जो शेयर्स रहेगी वो क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, और जो पैसा आपने दिया है उसको क्या कर देगी? खत्म। तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। फोर फीचर ऑफ शेयर एक्योर व्हेन कंपनी कैंसल द शेयर होल्डर्स ओनरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ब्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट्स में हम लोग इसको फिनिश भी करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी देखिए आप लोग। अब आता है इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो इसके इफेक्ट में सबसे पहला नाम ये आता है लॉस ऑफ ओनरशिप राइट्स। जब वो मालिक था, जब उसका शेयर से तो मालिक था, जब वो मालिक है ही नहीं, जब उसके शेयर्स वापस ले ले तो मालिकाना हाल भी खत्म हो गया। फोर फीचर ऑफ एनी प्रीवियसली पेमेंट अमाउंट, जो भी दी हुई अमाउंट है वो वापस नहीं होगी, वो जब्त कर ली जाएगी। इसी को दो फीचर बोलते हैं। रिडक्शन रिडक्शन इन कंपनी टोटल इशू कैपिटल। जो हमने पहले इशू की थी, आपने पहले पैसा दे दिया, अब आपको मालिकाना हर चीज खत्म कर दिया, शेयर होल्डर्स में से नाम ही हटा दिया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी उस शेयर कैपिटल को कम कर देती है, सबसे पहली बात। अब इसमें यदि कोई की आपको याद रखने के लिए है तो वो ये है कि फोर फीचर प्रोटेक्ट करता है कंपनी इंटरेस्ट एंड इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप व्यवस्थित ढंग से काम करें, कंपनी में प्रॉपर तरीके से मालिक बने रहे, प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित टर्म्स एंड कंडीशन पे उतरते रहे, इसके लिए ये प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो फोर फीचर शेयर्स आर रिकॉर्डेड नॉमिनल वैल्यू। जो नॉमिनल वैल्यू हमारे शेयर्स की है, मतलब देखा जाए तो जो कॉल की हुई है उस कॉल की हुई अमाउंट पे हम लोग क्या करते हैं? शेयर को फोर फीचर करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ऐसा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जिस वैल्यू पे हमने उससे बुलाया है शेयर, उतने वैल्यू का हम नॉमिनल वैल्यू रखते हैं। द अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो उसने अमाउंट दे दी है उसको ही हम क्या करते हैं? फोर फीचर कर लेते हैं। वही अमाउंट तो फोर फीचर की जो अमाउंट आपने हमको दी है। जब आपने जो अमाउंट हमको दी नहीं है तो हम उससे जब्त कैसे करेंगे? नॉर्मल सी बात है। फोर फीचर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट हम फोर फीचर करते हैं उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आता है हमारे पास जर्नल एंट्री। तो ऐसा आता है जर्नल एंट्री में, सिंपल सा है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको ब्रीफ से अच्छे समझ लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जब ली जाती है तो क्रेडिट किया जाता है, और जब हटाई जाती है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, ये सिंगल एंट्री होती है, लेकिन सिंगल एंट्री नहीं होती है, पूरी कंबाइंड एंट्री होती है। उसको नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारे पास
प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को कैसे डिसाइड करेंगे हम, प्रोसीजर क्या है फोरफीचर का। तो सबसे पहले होता है कि स्टेप 1 इशू किया जाता है नोटिस टू डिफॉल्टर, जो भी डिफॉल्टिंग कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस में जो भी लिखना रहता है, भैया आपको हमने इतना इतना पेमेंट है, इसे समय से पे करने का कष्ट करें, या लाइक दिस जो भी ऑफिशियल नोटिस पे किया जाता है कि आपका अमाउंट ड्यू है और किसी वजह से नहीं दे पाए हो तो प्लीज पे। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, पास द बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं और वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि व्हाट टू डू अबाउट द फोर डिफॉल्टर। डिफॉल्टर्स जो रहते हैं उनके बारे में अब फिर हम करते हैं कि क्या किया जाए। नेक्स्ट में आता है डिक्लेरेशन इन अपडेशन ऑफ द रजिस्टर्ड। जो भी डिक्लेरेशन होता है, जो भी उनके अगेंस्ट में काम किया गया है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उनको प्रोसीड किया जाता है भाई हम कुछ एक्शन लेंगे, उसके पहले आप लोग कुछ भी अपना काम कंप्लीट कर लो। फोर्थ स्टेप की जाती है, तो फोर्थ स्टेप में सेल ऑफ फोरफीचर शेयर्स। जो शेयर जब्त किए गए हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सेल भी कर देते हैं, उनको हमारे पास नहीं रखते हैं। ये सारा एंटायर प्रोसीजर होता है। और ये क्या होता है, 14 डे के नोटिस सर्व पीरियड, नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है 14 डे का, 14 दिन का। उसके बाद में ये सारा सब कुछ किया जाता है। तो देयर इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है जिसको हमने आज डिस्कस कर लिया। अब क्या होता है, आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है कि शेयर होल्डर्स में क्या होता है और इम्पैक्ट कंपनी पर उसका क्या पड़ता है। तो कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहले तो आता है लॉस ऑफ मेंबरशिप। आप पहले एक कंपनी के ओनर थे, उस मेंबरशिप से आप हट जाते हैं। लॉस ऑफ राइट्स, जब शेयर्स है नहीं, मालिक है नहीं, राइट्स आपके पास कुछ रहेंगे नहीं, तो सारा सब कुछ गया काम से। फोरफीचर ऑफ पेड मनी, आपने जितनी भी अमाउंट हमें जमा की थी हमने सब जब्त कर ली। जय श्री राम। नेक्स्ट, अब इसमें जितनी भी लाइबिलिटी वो भी सब खत्म, क्योंकि आपकी जो पेमेंट अमाउंट था वो हमने ले लिया है। अब वो आपको डबल मिलने का भी नहीं और लीगली कुछ उसमें लाइबल भी नहीं है, क्योंकि हमने लिखित में भी आपको सब दे दिया है। नेक्स्ट में आता है कि इम्पैक्ट कंपनी पे क्या पड़ेगा। तो कंपनी पे इम्पैक्ट में सबसे पहला नाम तो ये आता है कि कंपनी अपनी जो शेयर होल्डर से मिली हुई कैपिटल को बढ़ा के बैठी थी, उसको अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब वो पूरी कैपिटल थोड़ी ना है, कुछ पैसा आपने जब्त कर लिया, शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया था, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट आपके पास जो आ चुका था उसको आपने ट्रांसफर कर दिया इन द कैपिटल रिजर्व और एनीथिंग, जहां भी आपको उसको हटाना था, क्योंकि वो एक्चुअल में शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं थी। शेयर बिकम प्रॉपर्टी, वो रिटर्न में कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि पहले मालिकाना हक किसके पास था, शेयर होल्डर्स के पास। अब किसके पास है, कंपनी के पास में ही मालिकाना हक है। अब क्या रहता है, अवेलेबल फॉर री इशू, हम उसको डबल से सेल करने के लिए वापस अवेलेबल करा देते हैं इन द मार्केट। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत है नहीं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब सब चीज रेगुलेटरी बना रहता है। अब इस चैप्टर से आपको की पॉइंट क्या समझना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझ लो कि फोरफीचर इज नॉट अ डिसोल्यूशन। सबसे पहले बता दूं फोरफीचर क्या है, डिसोल्यूशन नहीं है, कंपनी का बंद होना कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड ओनली द एक्सटेंट ऑफ फोरफीचर अमाउंट। जो भी अमाउंट फोरफीचर किया गया है उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको डेबिट किया जाता है। जितनी अमाउंट फोरफिटेड की गई है उतनी अमाउंट ही की जाती है। शेयर फोरफिटर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको बता दूं शेयर फोरफिचर का जो अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रीइश्यूड शेयर कैन नॉट बी इशूड एट हायर प्राइस देन द ओरिजिनल इशूड प्राइस। जितनी प्राइस में फेस वैल्यू में उस शेयर्स को इशू किया गया था उससे ज्यादा में री इशू नहीं किया जाता है, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप सिर्फ उसे देखते जाएं, 1 to 1 जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझते जाएं। आपके पास शेयर ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है, कंपनी है जिसने 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पर 2 रुपए प्रीमियम पर बेचे हैं, मार्केट में इशूड किए हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम भी जुड़ा है, फर्स्ट कॉल भी दिया है 4 रुपए का। इसमें एक रवि है जिसके पास शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर्स 100 शेयर होल्डर्स वाला है। उसने क्या किया है, अनेबल टू पे अलॉटमेंट मनी, अनेबल टू पे अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी ऑफ ही शेयर्स। जो उसके पास 100 शेयर थे उसका शेयर्स का पैसा उसने नहीं दिया है, कारण कुछ बना होगा, नहीं दे पाया। अब जब नहीं दे पाया तो उस क्वेश्चन में फिर आगे क्या चल के आया भाई, आगे जब पेमेंट नहीं दे पाया तो फिर क्या करें। जब पेमेंट नहीं दे पाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके शेयर्स को जब्त करना पड़ेगा। हमने कर लिए, फिर उस कंपनी ने उसके शेयर्स को 9 रुपए में वापस से इशू कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है रीइश्यू वाली और फोरफीचर वाली, और ट्रांसफर करना है अमाउंट कैपिटल रिजर्व में यदि आपके पास कुछ बचता है तो।
अब क्या होता है, सबसे पहला टास्क आपके पास क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि फेस वैल्यू 10 रुपए की है, प्रीमियम 2 रुपए की, टोटल 12 रुपए का है। अमाउंट पेड की हुई है या अनपेड की हुई है बाय रवि, मैंने वर्किंग नोट में प्रॉपरली बनाया गया है, मेंशन किया हुआ है, शानदार काम है। एप्लीकेशन 3 रुपीज पेड है, दे दिया उसने। अलॉटमेंट का 5 रुपया जो अनपेड है, कॉल में जिसमें प्रीमियम भी जुड़ी 2 रुपए, वो अनपेड है। कॉल फर्स्ट कॉल का है, फर्स्ट कॉल में क्या होता है कि 4 रुपए मांगे थे जो भी उसने नहीं दिए। अब जब नहीं दिए हैं तो फिर हम आगे चल के काम करेंगे, भाई अब हमको एंट्री करना है। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे हम, शेयर 4 फीचर की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब शेयर 4 फीचर की एंट्री क्या होती है, तो शेयर 4 फीचर में आप एंट्री समझना, सबसे पहले शेयर कैपिटल को डिबिट किया गया है 100 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए की। शेयर प्रीमियम का प्राइस 2 रुपए था, 100 शेयर ही थे, मतलब 200 रुपए से 1200 रुपए अपने करा है। शेयर प्रीमियम को इसलिए डिबिट किया गया है, शेयर प्रीमियम को इसलिए डिबिट किया गया है क्योंकि ये 2 रुपए उसने प्रीमियम के भी नहीं दिए हैं, दे देता तो हम भूल जाते, नहीं दिए हैं तो डिबिट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में आता है शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा उसने नहीं दिया 500, शेयर फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, और जो पैसा दिया है उसको जब्त कर लो, जो पैसा उसने दिया है उससे जब्त कर लो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 इंटू 4 है, 400, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है 100 शेयर्स को हमने 9 रुपए के हिसाब से क्या कर लिए, एडजस्टेड कर लिया, वो हम आगे समझेंगे। ये कंपनी ने शेयर्स को क्या कर लिया, 4 फीचर कर लिया। नेक्स्ट में रीइश्यू की एंट्री आती है, तो क्या करते हैं, बैंक में 9 रुपए से इश्यू करें तो 900 रुपए लिख दिए, और टू शेयर कैपिटल हमने 10 रुपए से लिख दी क्योंकि फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए की, 1000 रुपए लिख दिए, ऊपर 900 नीचे 1000, तो 100 रुपए का घाटा हो गया एट द टाइम ऑफ री इशू। तो वो सारा का सारा हम घाटा कहां से कवर करेंगे, तो हम कवर करेंगे शेयर 4 फीचर से। नरेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, नरेशन मेंशन एक ही नरेशन मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट में आता है शेयर 4 फीचर क्या होता है, तो अब हमें क्या करना है कि शेयर 4 फीचर का अकाउंट क्लियर करना है, क्योंकि हमें वो अकाउंट थोड़ी दिखाना है। तो ऊपर की साइड दिया हुआ था 300, नीचे 100 रुपए एडजस्ट कर दिए डेबिट में, तो फिर 200 रुपए वापस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जो पैसा है वो कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में उसमें मेंशन कीजिएगा। वैसे इस वाले चैप्टर्स में हमारा जितना भी काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अंटिल आप पूरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें और नए नए वीडियो मिले इसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।